नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री मेकर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेके आते हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको बताएंगे सफलता के 5 स्वर्णिम नियम, 5 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस। वो सफलता के 5 गोल्डन रूल जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और जिन्हें अपनाकर आप और भी शीघ्रता से, जल्दी से, यदि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं तो आप और भी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके लिए 2 बोनस टिप्स भी रखी गई हैं जिनको अपनाकर, जिनको आप अपने जीवन में उतारकर सफलता और भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम सफलता के 5 गोल्डन रूल आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि सफलता है क्या। सफलता, अगर सामान्य भाषा में कहूं तो जो भी आपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं, यदि आप उन्हें पा लेते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं या सफलता आपने प्राप्त कर ली है। जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति ने अगर ये लक्ष्य बना के रखा है कि वो बहुत पैसा कमाएगा और वो एक गरीबी से दूर होकर और एक धनवान व्यक्ति बनेगा, तो वो उसके लिए सफलता है। किसी राजनेता के लिए उसके पक्ष में आए हुए चुनाव के जो परिणाम है वो उसके लिए सफलता हो सकती है। आप, अगर किसी व्यक्ति ने यह सोचा है कि आगे चलकर वो एक फौजी बनेगा और देश की सेवा करेगा और आगे चलकर वो फौजी बनता है और देश की सेवा करता है, तो वो एक सफल व्यक्ति है। साथ ही साथ अगर किसी क्रिकेटर ने किसी मैच में सेंचुरी मारी और अपने देश को जिताया, तो वो उसके लिए सफलता हो सकती है। तो सफलता के कई उदाहरण हो सकते हैं। किसी बच्चे ने सोचा कि अगर वो चिकित्सक बनना चाहता है, बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता है और आगे चलकर वो एक डॉक्टर बनता है, तो वो उसके लिए सफलता है। और सफलता जरूरी क्यों है? सफलता इसलिए जरूरी है कि आपको समाज में मान मिले, सम्मान मिले, आपको वो हर एक खुशी मिले जो भी डिजर्व करते थे, वो आपको सारी की सारी खुशियां मिले। आपका मान हो, सम्मान हो, आपका दबदबा हो समाज में, आपका परचम लहराए, लोग जाने पहचाने आपको, आपका जो नाम हो, आपके नाम से ही काम हो जाए आपका। सफलता इसलिए जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताते हैं कि पहला रूल क्या है, वो पहला नियम क्या है जिसको अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं। जो पहला नियम है वो है बीइंग पंक्चुअल, समय का पाबंद होना। समय का पाबंद होना इतना जरूरी क्यों है? यदि आप किसी भी महान व्यक्ति को, किसी भी महान पुरुष, महापुरुष या ऐसे लोग जिनको आप अपना आइडल मानते हैं और जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त करी, आप अगर उनका जीवन परिचय उठाएंगे और आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप एक चीज ये जरूर जानेंगे कि वो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। जिन्होंने भी समय का सम्मान नहीं किया तो समय ने उनका सम्मान नहीं करा। तो समय को सम्मान दे, समय का इज्जत करें, सही समय पर सही समय का उपयोग करें, जिसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सके। सब जो समय होता है, समय बहुत बलवान है। हर कोई, किसी को आपने कहते हुए सुना होगा कि समय बहुत बलवान है। समय इतना बलवान है कि वो राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। जो व्यक्ति फर्श पर है उसे अर्श पर पहुंचा सकता है और जो व्यक्ति अर्श पर है उसे फर्श पर ला सकता है। तो समय जब अपने खेल खेलता है तो समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय बहुत ही ज्यादा बलवान है। समय को आप रिसाइकल नहीं कर सकते। समय का सही उपयोग करें, समय के साथ चलें, हो सके तो समय से आगे चलें। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, तो समय आपको बदलेगा। और अगर आप खुद बदल गए तो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समय बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए समय का सम्मान करें, बीइंग पंक्चुअल, आप समय के पाबंद रहें और समय को आदर दें, सम्मान दें। जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है? दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आजकल मैंने देखा, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि बड़ा एटीट्यूड है। लोग आजकल अकड़ के लिए, घमंड के लिए यूज करने लगे हैं शायद एटीट्यूड को, कि बड़ा एटीट्यूड है उसमें, ये है वो है। जबकि एटीट्यूड का मतलब ये होता ही नहीं है। एटीट्यूड आपकी सोचने विचारने की क्षमता के ऊपर है। एटीट्यूड 6 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर कैसा है। दूसरा, आपकी सोचने की क्षमता, आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसी है। तीसरी उसमें होता है इमोशन, आपकी भावनाएं कैसी हैं। चौथा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो शारीरिक भाषा है वो कैसी है। पांचवा, अगर आप किसी से बात करते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे सवाल करे या जवाब करे तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और जो छठा होता है वो आपका होता है
आपका जो पर्सनैलिटी होती है, टोटल पर्सनैलिटी जो होती है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। अब यहां पे बात हो रही है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक दृष्टिकोण की। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? यहां बात आपकी सोच की नहीं, आपकी सोचने की क्षमता की हो रही है कि आप किस तरीके से, यहां आप बात जो हो रही है नजर की नहीं, नजरिए की हो रही है। आप पॉजिटिव, आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं आप ऐसा बन जाते हैं। द सीक्रेट किताब मैंने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं आपके दिमाग में? तो जो 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 थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप अगर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव घटनाएं होने लगती हैं, नेगेटिव आपके साथ वो सारी चीजें होने लगती हैं कि आप उन सभी चीजों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और वो चीजें नेगेटिव आपके साथ होती चली जाती है। आपके परिणाम बदल जाते हैं, वो नेगेटिव परिणाम में बदल जाते हैं। इसके उलट अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपके साथ वही चीजें होने लगती हैं, वो सारी चीजें सकारात्मक होने लगती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने ट्रेंड योर माइंड, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड करें कि आप अपने जो आपके दिमाग में आने वाले विचार हैं, जो सोच है, जो भी आप फैंटासाइज करते हैं अपने 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 जीवन में, अपने अपने जीवन के लिए और अपने जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं के बारे में सोचें। नेगेटिव बातों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप नेगेटिव सोच रखेंगे। तो चलिए तीसरा जो पॉइंट होता है उसको बताते हैं। तीसरा पॉइंट होता है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपके अंदर की क्या विशेषताएं हैं, क्या कमजोरियां हैं आपके अंदर, उनको जानना होगा आपने। आपके अंदर क्या कमजोरी है? उदाहरण के लिए मैं उदाहरण ये लेता हूं कि आपको बहुत अच्छा डांस आता है। यदि आप डांस करना जानते हैं और आप बहुत अच्छा डांस करते हैं तो आप डांस करें, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। आप कोई कहीं ऑडिशन दीजिए, या कोई आप कोई कोई डांसिंग वीडियो बनाइए, या किसी भी तरीके से आप फेमस हो सकें, या आप, और वो किस पे, जो जहां आपकी स्ट्रेंथ है, जहां आपकी स्ट्रेंथ है, जहां वो आपकी विशेषता है, आप अगर उस पे काम करेंगे तो आप सफल होंगे। यदि इसके उलट आप डांस बहुत अच्छे करते हैं और आप सिंगिंग करने लग गए, तो आप अपनी वीकनेसेस, आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के अपनी वीकनेसेस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति में एक विशेषता सबसे अलग होती है, वो सबसे हटकर एक विशेषता होती है उस व्यक्ति के अंदर। हो सकता है कि वो आपके अंदर क्या हो, मेरे अंदर क्या हो, अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक विशेषता जरूर होती है। आप अपनी उस विशेषता को समझिए, विशेषता को जानिए, कि जिससे कि आप जीवन में सफल हो सके। चौथा क्या होता है? चौथा होता है आपके डोंट कंपेयर योर सेल्फ ऑफ अदर्स। यदि आप अपने आप को दूसरों के साथ नाप तोल करते हैं, है ना, दूसरों के साथ अपनी क्या तुलना करना बंद करिए आप। यदि आप अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं कि यार वो बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत ज्ञान है तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अर्जित करिए, किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, संगत में अच्छे लोगों के साथ संगत में रहिए, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो ज्ञानवान लोग हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, उनके साथ रहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट को जाने कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको आप पहचाने। यदि आप दूसरी की तुलना करेंगे तो दूसरी की तुलना ही करते रह जाएंगे, वो ऐसा खुद को बेहतर बनाने पे काम करिए, ना कि दूसरों की के साथ तुलना करिए कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये मेरे पास नहीं है। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप सफल होना बहुत टफ पड़ जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप क्या करें, दूसरों से तुलना ना करें, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी जो जो इससे पहले वाला टॉपिक जो आपको बताया, अपनी विशेषताओं को पहचाने कि आपके अंदर क्या विशेषता है, उस विशेषता को आप इतना बेहतर कर लीजिए, इतना बेहतर कर लीजिए कि आने वाले समय में आपको उस चीज से रिलेट करके आपको उस चीज से जाना जाए कि यार आपके अंदर ये क्वालिटी है। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों से समझें, जाने, गलतियों से सीख लें आप। यदि आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, आप कितने भी बड़े व्यक्तित्व हैं, कितनी भी
आप कितने भी ज्ञानवान है, कितने, यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आपका परिणाम जो होगा वो गलत हो सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें। आप देखिए कि आपने क्या गलती करी कि जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं करके, और आप उस गलती को दोहराएं नहीं, बल्कि उसका निपटारा करें। आप ये सोचने पे ज्यादा ध्यान लगाएं कि यार ये गलती आखिर हो क्यों रही है, ना कि उसी गलती को बार बार करें। हम जो लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ही गलती को बार बार करते हैं, इसलिए हमारे परिणाम भी वो सेम रहते हैं। हम काम तो वही करते हैं और हम सोचते हैं कि इसका परिणाम अलग हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हमने उस चीज को करना छोड़ा, उस चीज को बंद करना छोड़ा, तो हमारे परिणाम भी दूसरे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, और हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये तो थे 5 पॉइंट। पहला था आपके बीइंग पंक्चुअल, समय के पाबंद रहें। दूसरा था आपके पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा था रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। चौथा था आपका डोंट कंपेयर योर सेल्फ फॉर अदर्स। और पांचवा था आपके लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब जो बोनस टिप्स हैं तो वो क्या है, आज चलिए देर ना करते हुए उस बोनस टिप्स के ऊपर बात करते हैं। पहला होता है आपका सेट योर गोल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सफलता क्या है, सफलता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो भी आपने निर्धारित करा है, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप प्राप्त कैसे करेंगे? बिना लक्ष्य के आप किसी भी चीज को नहीं पा सकते। तो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, फिर उसके बाद ये 5 जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताए हैं ये काम करेंगे। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप किन चीजों के लिए काम कर रहे हैं? विदाउट गोल कुछ भी नहीं होगा। आपको एक गोल बनाना होगा, सेट योर गोल। उस गोल को बनाएं और फिर उस पे जी जान से लग जाए उसको प्राप्त करने के लिए। जो आपका दूसरा बोनस टिप्स है वो है डेवलप योर डिसीजन मेकिंग पावर। यदि आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, सही समय पर सही निर्णय और सही जगह पर अगर आप निर्णय ले सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ये 500 के 5 चीजें हैं। पहला बोनस टिप्स मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। बोनस टिप्स क्या है, आपके पास लक्ष्य भी सब कुछ है, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यदि आप निर्णय लेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट में ये भी बताएं कि हम किन टॉपिक्स पर नया वीडियो बनाएं। धन्यवाद।